एक मजदूर युवक इस गड्ढे में, जो कि सीवर का गड्ढा है, इसमें गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी गिरे, जानवर गिर जाए, इंसान गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो ये ढक्कन खुला होता है, ये जा सीवर का पूरा ही, तो इसी के अंदर गिरा था बंदा। और बाकी डेली हम यहाँ खेलते हैं और कब से खुले पड़े थे सारे ढक्कन इधर के, और उसके बाद ही सारे बंद करे गए हैं। पहले बोला उसने कि कोई किडनैप कर लिया, 4 व्हीलर वाला आया था, उसको उठा के ले गया। फिर बयान होकर बोला कि नहीं, वो लड़का वहाँ गिर गया था, चप्पल उसका वहीं पड़ा था। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है राजधानी दिल्ली में, जहां पर चांद पर पहुंचने को लेकर तो जश्न मनाया जाता है, लेकिन जमीन पर मौजूद गड्ढे आज भी खुले हैं। स्वागत है आपका उस सिस्टम में जहां पर आपके टैक्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर पोस्टर और बैनरों में लगा दिया जाता है, क्योंकि जमीन पर आज भी सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रोहिणी सेक्टर 32 है। यहाँ पर सोमवार के दिन तकरीबन रात के 8 बजे के आसपास में बिहार के समस्तीपुर से आया एक मजदूर युवक इस गड्ढे में, जो कि सीवर का गड्ढा है, इसमें गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सवाल यहाँ पर यह है कि जहाँ विकास के बड़े दावे किए जाते हैं, वहाँ पर तस्वीरें कितनी फेलियर हैं। फोन घनघनाते हैं, रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन चालू होता है और तमाम फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर दौड़ लगाती हैं, लेकिन सिर्फ दौड़ अगर कोई नहीं लगा रहा होता है तो वो है सिस्टम लगातार सिर्फ ऐसी घटनाओं पर ट्वीट कर रहा है और ये कह रहा है कि हम संज्ञान ले रहे हैं और जिम्मेदारी पूरी तरीके से सौंप दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि आखिर तकरीबन 1 महीने के अंदर में, पहले आपने नोएडा की तस्वीरों में देखा जहां पर एक युवक खुले बेसमेंट में गिरने की वजह से उसको नहीं निकाल पाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसी के कुछ समय बाद जनकपुरी में गड्ढे में एक युवक की बाइक गिर जाने से उसकी मौत हो जाती है। और तीसरा आज ये नज़ारा, रोहिणी सेक्टर 32 का ये नज़ारा, जो कि अभी आप देख सकते हैं, और इस सीवर के ऊपर इस समय ढक्कन नज़र आ रहा है, लेकिन आसपास के लोगों का साफ ये बताना है कि यहाँ पर इन सीवरों पर सारे ढक्कन इस घटना के होने के बाद में लगाए गए हैं। जब यहाँ पर सब कुछ हो रहा था तो आप मौजूद थे मौके पर? हाँ, मैं था यहाँ, पुलिस भी आ रखी थी। तो हमारे टैंकर लग रहे थे यहाँ, पानी खाली कर रहे थे जब वो अंदर गिरा हुआ था। 2 दिन से गिरा हुआ था वो। 2 दिन से गिरा हुआ था? हाँ। तो आप लोगों ने मतलब उसके साथ वाले ने बताया था। तो इस सीवर में से पानी कितनी देर तक यहाँ से निकाला गया? कम से कम 20-30 टैंकर निकाले। 20-30 टैंक थे निकालने के? हाँ, ये टैंकर निकाले थे हमने 20-30। और कब तक चलता रहा? और अब भी पानी है इसके अंदर बहुत। और कब तक चलता रहा पूरा ये कार्यक्रम? कम से कम 9 साढ़े 9 बजे तक हुआ था। 9 साढ़े 9 बजे? हाँ। और उसके बाद जो शव है वो बरामद? हाँ, फिर वो बांस में फंस गया था ना, तो फिर उसको निकाला, पुलिस आई, फिर और भी मतलब पूरी वो हो गया था, यहाँ पे भीड़ हो गई थी, रोड बंद। पर जो वो व्यक्ति गिरा था, जो मजदूर गिरा था, उसका कुछ सामान भी था आसपास में? सामान नहीं था, उसके साथ वाले ने बताया। पहले वो दारू पी रखी थी उनने, वो नीचे गिर गया और वो चला गया उसके साथ वाला। फिर उसने अगले दिन बताया जब उसको मार पड़ी कि मेरे साथ में, वो पहले बोला था वो कहीं चला गया, फिर उसको मारा ना जब बताया उन्हें इसके अंदर है वो। तो इसके ऊपर जो ये ढक्कन लगाए गए हैं, ये बाद में लगे हैं अभी? हाँ, इस पे तो अभी बाद में लगाया, पहले नहीं खुले रहते हैं ये सारे नाले? हाँ, अभी बंद करे हैं, पहले तो खुले हुए थे। उस वाले ढक्कन, वहाँ का तो पूरा नाला, बड़ा वाला नाला है, उसके तो पत्थर ही नहीं है अभी एक भी, कोई भी डाल दे वहाँ, तो वहाँ काली मंदिर के पास। मतलब वो भी इसी तरीके से, उसमें भी कोई? वो तो और क्या, बहुत बड़ा है वो तो। उसमें तो एक बाइक वाला गिर गया था, उसे निकाला था हमने मशीन से। कितने समय के बाद? वो कम से कम 2-3 साल हो गए। 2-3 साल? हाँ। मतलब ऐसी वारदात यहाँ पर आम बात है, होती रहती है, क्योंकि यहाँ के नाले इसी तरीके से खुले पड़े। पहले ही रात के 9 बजे ये सारे सीवर रात को ही कवर किए गए हैं। लगभग 50 सीवर इस साइड भी और उस साइड भी, तो रात कवर किए गए हैं। इससे पहले सारे ऐसे खुले हुए पड़े थे। कोई भी गिरे, जानवर गिर जाए, इंसान गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अभी भी आपको लग रहा है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है? क्योंकि यहाँ पर आसपास में भी
अभी बहुत ऐसी ज़रूरत है जो यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे अभी आगे आप अगर आगे देखेंगे तो ये जो सीवर इस तरह से जो ढक्कन कवर किया गया है इसको, आप आगे देखोगे इतना रिस्की है अभी भी कि सिर्फ 3 पत्थर रखे उसके ऊपर गोल ऐसे ढक्कन रख दिया है, प्रॉपर अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो ये बहुत रिस्की है अभी भी, क्योंकि रात को लाइट जलती नहीं है, रोड पूरा सुनसान रहता है। अच्छा, सवाल ये है कि जिस तरह से जो हम टैक्स पे करते हैं वो सारा टैक्स क्या सिर्फ विज्ञापनों में लग जा रहा है? अगर ऐसे लगता है धरातल पर जा रहा है ना, जनता को क्या टैक्स दे दिया बस हो गया। 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं, देश में क्या होगा? ऐसे कैसे डेवलप होगा देश? अब तक 2 घटनाएं हम लोग देख चुके हैं महीने में। अभी तो पता नहीं कितने बिरजू होंगे ऐसे जिनको दिखाई नहीं जा रहा है। अभी तो और भी, अभी देखिए आगे बारिश का सीजन आने वाला है 2-3 महीने में, और भी देखिए केसेस और भी सामने आएंगे। तो ये ढक्कन खुला होता है ये जहाँ सीवर का पूरा ही, तो इसी के अंदर गिरा था बंदा। और बाकी डेली हम यहाँ खेलते हैं और कब से खुले पड़े थे सारे ढक्कन इधर के, और उसके बाद ही सारे बंद करे गए हैं ये। मतलब जितने भी शुरू से लेके एंड तक हाँ, एक आध पे ही होगा जो ढक्कन लगा हो, उसके बाद किसी पे नहीं लगा था। वो तो हाँ। कोने वाला वो तो मुड़ती गाड़ी वहाँ से मुड़ती है। अब सारे पैक करे गए हैं, पहले तो सारे खा लेते हैं ये। बाकी इसके अंदर जितना भी जो सीवर का नाली का जो पानी था, हाँ, वो सारा यहाँ वो सारा रात को निकाला गया यहाँ पे उस बंदे को निकालने के चक्कर में। कितना गहरा होगा ये? ना कर 15 से 20 फीट गहरा होगा ये। 15 है। हाँ 15 फीट। हाँ अच्छा, ये वैसे रास्ता कैसा रहता है यहाँ से गुजरने में? रात के लिए तो बेकार है रास्ता, क्योंकि लाइटें, स्ट्रीट लाइटें भी नहीं जलती यहाँ पे। लाइटें है बट एक आधी यहाँ जलती नहीं है, मगर बिल्कुल भी नहीं जलती, अंधेरा रहता है, पूरा गुप्त रहता है यहाँ पर। साथ कभी जलेगी कभी नहीं जलेगी, कभी कभी जलती है कभी नहीं जलती रात में लाइटें। और रात में तो बेकार है यहाँ पे घूमना भी। इस जगह पर ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया आप कह सकते हैं, जहाँ पर आसपास में इस तरीके से जो बिल्डिंगों का काम है वो यहाँ पर चल रहा है, और इसी के आसपास में यहाँ पर थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। आसपास में रिहायशी इलाके भी हैं, लेकिन जब रात का समय होता है तो इन रास्तों पर बिल्कुल ही अंधेरा छा जाता है, और जो ये लाइट लगाई गई हैं इनमें किसी तरह की बिजली ना आने की वजह से पूरा जो अंधेरा है वो पूरे रास्ते में यहाँ पर नज़र आता है। अब जहाँ पर वो व्यक्ति इस मेन होल में गिरा था वो देखिए वहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, और उसमें से जब जानकारी मिलती है तो कई घंटे तक, कम से कम 1 से 2 घंटे तक जो सारा सीवर का जो पानी है वो यहाँ पर निकाल कर इस मैदान में छोड़ा जाता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पूरी मिट्टी है अभी वो सूख चुकी है और हल्की फुल्की गीली है, क्योंकि जो सारा नाले का पानी है वो इसमें डाला गया। किसी तरीके से उस व्यक्ति की तलाश हुई, और तलाश करने के बाद पता चलता है कि उसकी जान जा चुकी है। वो खुला था इसलिए उसमें पिया खाया था, बता रहा था, उसमें गिर गया। जो उसका साथ का था ना वो भी पिया था, 2 आदमी से था, दोनों पी रखा था, पता नहीं। तो यहाँ पर चलते वक्त पता नहीं चल पाता है कि मतलब कहाँ पे रास्ता है और बगल में क्या है? अब पीने वाला तो नहीं है ना, उसको पता चला। दिमाग में थोड़ी ना आएगा, पीने वाला को उतना पता थोड़ा रहता। हाँ, अंधेरे का रात में 8:30 बजे घटना हुआ है बस। और लाइट वाइट तो है नहीं कि वहाँ दिखता है अपना। ऐसे भी आदमी, अगर नॉर्मल आदमी भी गिर जाएगा अगर उसको नहीं, लेकिन जैसे बाइक में जो सामने लाइट लगी होती है उससे कुछ तो तो ये कोई जरूरी नहीं कि जब वो आ रहा था तो बाइक वहाँ कोई लाइट चल रहा था। कभी ऐसा होता है कि नहीं बाइक चलता हो तो ऐसा भी तो हो सकता है। लाइट एक भी चालू नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी चालू नहीं है, मतलब शुरू से लेके एंड तक कोई भी नहीं चला। कोई भी लाइट। थोड़ा बहुत ये वाला लाइट मारता है इधर तक, इधर थोड़ा बहुत रहता है, यहाँ से कंपनी का लाइट लगा हुआ है। तो कितने किलोमीटर की रेंज में पुलिस रखते हैं? तो यही यहाँ से लेकर वहाँ तक एक भी लाइटें चालू नहीं है। भैया, बिरजू आप लोगों के साथ में ही काम करता था, उस रात क्या जानकारी आप लोगों को मिली? हम लोग के साथ में मैडम काम कर रहा था, उसका बगल में रूम है, हम लोग भी मतलब साथ में काम कर रहे थे। ठेकेदार एक ही है, और यहाँ पे मतलब वो पहले नवेड़ा रहता था, तो एक हफ्ता पहले यहाँ पे आया था, 2-4 दिन यहाँ काम किया था। उसके बाद जो है उसको मतलब घर जाना था, तो यहाँ थोड़ा काम का ज़रूरी था, आदमी यहाँ बुला लिया था। तो यहाँ 2-4 दिन काम करने के बाद जो है उसको ठेकेदार जो है फोरमैन जो हमारे हैं वो हिसाब किए थे। उसके बाद काला जो है वो बोला था हमको घर जाना है, तो घर जाने के बाद तो मतलब कि उसको हिसाब कुछ मिल गया था, कुछ पैसा भी मिला था थोड़ा बहुत। तो अपना सामान किनने गया था, तो उधर में एक साथी और गया था, 2 साथी गए थे। उसके बाद जो है काला उधर से मतलब पता नहीं वो ड्रिंक किया था कि नहीं किया था, ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो साथ वाला था वो किया था। तो यहाँ पे आके वो रो रहा था कि बोला कि हमको कोई किडनैप कर लिया है। तो हम लोग उस बात को उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन हम लोग अपने से जाकर उसको ढूंढे,
जाके मतलब देखे ओके तो रात में मैडम कल वो नाला जो है 15-20 फुट गहरा था, हम लोग उसमें मतलब उसमें बारीकी नहीं देख पाए। लेकिन कल भर जो हुआ तो हम लोग को मालूम, मतलब वो भी कुछ बताया जब होश में आया, तो उसके बाद हम लोग भी कुछ देखे तो हम लोग उसमें जब बारीकी देखे तो उसमें उसका हमको चप्पल मिला। चप्पल जब मिला तो हम लोग को मतलब लगा कि हाँ वो बंदा उसी में हो सकता है। उसके बाद जो हम लोग आ गए अपना ठेकेदार को बोले, कंपनी को बोले, तो कंपनी वाले गए तो उसमें मतलब अपना 6 फीट का कोई सरिया वरिया डाल के देखे तो वो लोग को कुछ मतलब आइडिया नहीं लगा। लेकिन हम लोग जो फोरमैन जो हमारे ठेकेदार हैं वो आगे मतलब फिर अपना कानूनी प्रक्रिया जो है वो किए। उसके बाद कानून आए अपना जो है, फिर 2-4-5 घंटे के बाद मेहनत करने के बाद जो है वो अपना डेड बॉडी निकला है। उसके बाद उसको ले गए हैं जो है काला अस्पताल में ले गए हैं जो है। देखिए सवाल ये है कि जब भी कोई देश में वारदात हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, उसके बाद ही सिस्टम जागता है। अब यहाँ पर जब से वो घटना घटी है, आप देखिए कि यहाँ पर सारी जो लगातार जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलना शुरू हो गई है। अग्निशमन की जो गाड़ियाँ हैं तमाम वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। एमसीडी की जो टीम है वो यहाँ पर लगा दी गई है। और उसी के साथ साथ में जानकारी ये भी है कि अब लगातार जितने भी ऐसे मेन होल हैं उनको ढकने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि पहले भी जो ये मेन होल थे उन्हें ढका जा सकता था, तब शायद जाकर ये जो ये घटना घटित हुई है वो ना होती। जो उस रात बिरजू के साथ जो घटना घटित हुई उसकी जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? हम लोग का उसका साथ वाले ने बताया कि वहाँ पे वो लड़का गिर गया है, तो हम लोग गए वहाँ देखने के लिए। उसका जिसका जो ठेकेदार था उसका वो अपना आया, देखा तो प्रशासन के फ़ोन किया, प्रशासन अपना कार्यक्रम चालू किया। उसमें चप्पल वहीं पे पड़ा था, मालूम पड़ा वहीं गिरा है। बिहान वो लड़का रात में ही बोल देता तो रात में ही काम हो जाता, लेकिन लड़का रात में बोलवे नहीं किया। कब जानकारी दी तुमने? हम लोग का 2-2:30 बजे जानकारी मिला, मंगलवार के शाम को। मतलब सोमवार को हादसा होता है हाँ। और दोपहर में 2:30 बजे पता चलता है। 2:30 बजे पता चलता है कि लड़का वहाँ गिर गया था। अच्छा, तो पहले क्या बताया होता है कि पहले बोला उसने कि कोई किडनैप कर लिया है, 4 व्हीलर वाला आया था उसको उठा के ले गया। फिर बिहान होकर बोला कि नहीं वो लड़का वहाँ गिर गया था, चप्पल उसका वहीं पड़ा था मेन होल के पास में। हाँ। तो मतलब पहले होश में नहीं था, जब होश में आया तो बयान दूसरा दिया तो बयान दूसरा चेंज कर दिया कि वो लड़का, तो सही बात है, वहीं पे चप्पल उसका पड़ा था, वहीं गिरा। रात में उसने नहीं बताया, दिमाग में नहीं लिया होगा, वो आगे आगे चल रहा था, एक पीछे पीछे चल रहा था, नहीं आ गया, वो गिर गया होगा। फ़ोन में बात करते हुए आ रहा था, क्या करते तो वही दोनों जानेगा। कितने समय से साथ में थे वो लोग? अब ये तो यहाँ पे तो 1 हफ्ता पहले आया था, अब कहाँ से आया था ये तो हमको भी मालूम नहीं है। तो पहले दूसरी जगह काम कर रहा था, वो काम से निकलना उसको 10 महीने हो रहा था दिल्ली आए हुए, लेकिन पहले वो दूसरी जगह काम कर रहा था। वहाँ से यहाँ आया भी 1 हफ्ता हुआ उसको यहाँ आते हुए। तो यहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है इसमें तमाम जो सीवर लगे हुए हैं, नालियाँ खुली हुई हैं, कितनी ये सुरक्षित हैं? क्या खुली रहती थी? खुली था, वो तो रात में ही ढका गया है। ये एक भी ढका हुआ नहीं था, सब खुला हुआ था।